नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार, जो कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, दिल की बीमारियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है, हर दिल का मरीज़ जो है जिससे जूझ रहा है वो जानना चाहता है कि हम जो फल खाते हैं वो दिल की बीमारी को कितना प्रभावित करता है और कितना अहम भूमिका निभाता है। देखिए, दिल की बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि ये बैक्टीरिया आ गया और ऐसा हो गया। लाइफस्टाइल में बदलाव करना दिल की बीमारियों से बचने के लिए या जिन्हें बीमारियां हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और लाइफस्टाइल में आहार का बहुत बड़ा योगदान है। डेली हम यदि अनहेल्दी खाएं तो फिर ये बीमारी से कभी नहीं बच सकते। हेल्दी खाना खाना है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब हेल्दी है क्या, ये समझने की आवश्यकता है कि बहुत ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना ये हमारे लिए नुकसान करेगा। यदि हम लोग बात करते हैं फल की, तो फल में कोई ऑयल नहीं है, इसमें बहुत सा मिनरल्स है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। जितना ज़्यादा फल खाएं, फ्रेश फ्रूट खाना, ये दिल के बीमारी से बचाव में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसमें भी नियंत्रण में आता है। शुगर की बात करें तो शुगर के मरीज में भी अधिकांश फल, कुछ जो बहुत मीठे फल हैं उनको छोड़ के अधिकांश फल उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। यदि हम अनहेल्दी फल या जो बहुत रोटन है वो हटा दें, फ्रेश फ्रूट्स खाने का एडवाइस करेंगे। जूस लेने से बचें। ज़्यादा बेहतर होगा कि दांतों से अपने खुद से जूस बनाए फल को सीधे खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जब हम होल फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें मेरे केवल मिनरल्स ही नहीं आता है, बहुत सारा रफेज आता है, फाइबर आता है, जो कि हमारे गट के लिए बहुत एसेंशियल है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी बहुत हद तक अंडर कंट्रोल रखता है। ये यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि एक सर्विंग फ्रूट्स हर आदमी को डेली लेना चाहिए, चाहे वो हार्ट डिजीज़ का मरीज है या नहीं है। इससे बीमारियों से बचने में बहुत मदद मिलेगी। जिन्हें हार्ट का डिजीज़ है उनके लिए भी रिकमेंडेशन है कि डेली एक सर्विंग, एक बॉल संभव हो सके तो फ्रेश फ्रूट्स खाएं। ये आपका टोटल कैलोरी के रिक्वायरमेंट को भी डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से ओबेसिटी, मोटापा ये कम होगा, ब्लड प्रेशर बेहतर होगा, शुगर कंट्रोल अच्छा होगा। और जब हाई कैलोरी की डाइट खाते हैं उससे बच पाइएगा। और ये बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी को डेली फ्रेश फ्रूट लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई फल की बात। अब जाहिर सी बात है कि लोग ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या फल हम लोग खा सकते हैं, किन किन चीज़ों पे हम जाएं, और ख़ासकर वो लोग भी जानना चाहेंगे कि एक तो दिल के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के भी शिकार हैं। देखिए, सीजनल फल जो अवेलेबल है वो सारा लेना हमेशा बेहतर होता है। नॉन सीजनल फल के लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्राइस होगा, उतना बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। सीजनल फल जो आसानी से मिल जाता है वो लेना हमेशा बेहतर है। लेकिन शुगर के मरीज के लिए 2-3 फल से बचना ज़रूरी है, जैसे आम हो गया, बनाना, अंगूर बहुत मीठा हो तो उससे बचना होगा। तो ये 2-3 फल को छोड़ दें तो शुगर के मरीज भी ऑलमोस्ट सारा सीजनल फल आसानी से ले सकते हैं। फल का नाम पर्टिकुलर बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक सीजन के हिसाब से जो ईजिली अवेलेबल फल है वो ले, सबसे बेस्ट वही रहेगा। इसके साथ दवाओं के साथ भी कुछ ये किया जा सकता है कि अगर अभी फ्रूट्स खाए हैं तो दवा नहीं ले सकते हैं या फिर दवा ले सकते हैं? देखिए, कुछ दवाओं के लिए हम लोग बोलते हैं कि बिना खाना खाए लेना है, वो डेफिनेट रूप से फ्रूट से भी आपको पहले लेनी पड़ेगी। जैसे शुगर की दवाएं हैं, गैस की दवाएं हैं, ये सब यूजुअली हम लोग खाने से बिफोर लेने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा और सब दवाओं को जो भी कुछ खा के लेना बेहतर रहेगा। और इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रूट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सारा सीजनल फ्रूट इक्वली बराबर होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है। आपने बताया कि जो दिल के मरीज़ हैं वो जिस तरह से जूझ रहे हैं उन्हें किस तरीके के फल खाने चाहिए और क्या बचाव करना चाहिए। इन समय तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है कि एक दिल का मरीज़ किन किन फल को खा सकता है, फल खाने से उनको क्या लाभ मिल सकते हैं। और साथ ही आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।